श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कठिन काल कलयुग में कर में ती निष्कलंक रही। कठिन काल कलयुग में कर में ती नश्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी। नश्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी। सबे जगत की फांस तरक तिनका जो तोरी। सबे जगत की फांसी तरक तिनका जो तोरी। निर्मल कुल का धन्या धन्य पर साजी जाए। निर्मल कुल का धन्या धन्य पर साजी जाए। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। संसार स्वाद सुखवांत करी। संसार स्वाद सुखवांत करी। शेर नहीं तिन तन सही। कठिन काल कलयुग में कर में थी निष्कलंक रही। कर में थी निष्कलंक रही। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम भक्ता करमेती जी का स्मरण श्री नाभाजी महाराज करते हुए निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि करमेती जी ने जिस कुल में जन्म लिया उस कुल को महान बना दिया। सभी कुल महान नहीं है, वही कुल महान है जहाँ कोई ऐसा भजन करने वाला व्यक्तित्व उत्पन्न होता है, चाहे वो पुरुष रूप में हो चाहे वो स्त्री के रूप में हो। लेकिन उस कुल की बड़ाई आशुतोष भगवान शंकर करते हैं।
सोकुल उमा धन्य सुनो, जगत पूज सुपुनीत, जगत पूज सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत, जेहि नर उपज विनीत। ग्रंथकार स्कूल की बड़ाई कर रहे हैं, जिस स्कूल में करमेती जी श्री के परम भक्ता हुए, उस पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। धन्य परसा जहीं जाई, इस परम भक्ता का पिता बनने का जिसे सौभाग्य मिला, उस पिता को धन्यवाद दे रहे हैं ग्रंथकार श्री नाभाजी महाराज। नाभाजी महाराज कहते हैं कि करमेती ने ब्रजवास किया, लेकिन ऐसे उत्कृष्ट कोटि का ब्रजवास किया कि यहाँ जो 100-100 वर्ष के 200-200 वर्ष के पुराने संत थे, उन्हें करमेती के ब्रजवास को देख करके दांतों तले अंगुली दबा ली। 15 वर्ष की मात्र उम्र की लड़की, कितना परम वैराग, कितनी प्रीता सी ठाकुर जी में। पूज्य महाराज जी श्रीमद राजा जी महाराज कहते थे कि आज से 700 वर्ष पहले वृंदावन का स्वरूप कोई निर्माण कार्य यहाँ नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, ये सब 500 वर्ष पहले बने। यत्र तत्र कहीं झोपड़ी बना के संत रहते और भयंकर हिंसक पशु रहते वृंदावन में, हिंसक पशु। ऐसे समय में करमेती, जिनकी आयु मात्र 15 वर्ष, और निर्भय होकर यमुना किनारे भजन किया, निर्भय। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई, विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई। हमारी एकाग्रता को भंग करने वाला संसार का आकर्षण है। संसार का स्वाद हमने कई जन्मों में लिया है। उस स्वाद का त्याग जब तक नहीं होता तब तक भजन का स्वाद नहीं आता है। करमेती ने विचार करके संसार के स्वाद का त्याग किया है। फेर नहीं तिन तन सही, संसार स्वाद सुखवांत जो, फेर नहीं तिन तन से। एक बार जो निश्चय किया उसमें अड़िग, इसलिए इनका ऐसा दिव्य वृंदावन वास हुआ। इन्होंने अपने कुल को पवित्र किया, अपने माता पिता को पावन किया, पवित्र किया। ऐसा नाभाजी महाराज मूल शब्द में वर्णन करते हैं। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज करमेती के उस दिव्य प्रसंग का वर्णन करते हैं। आपने गृहत्याग कैसे किया,
किसके बल पर किया, किसके भरोसे पर, क्यों किया? प्रियादास उत्तर देते हैं कि करमेती जी ने गृह त्याग के पहले श्री ठाकुर जी के चरणों में पुकार लगाई, आर्तनाद किया। अब लो नसानी अब न सही हो, अब लो नसानी अब नान सही हो, अब लो नसानी अब न सही हो। अब लो नसानी अब नान सही हो। पर वसु जान हंसो इन इंद्र न, परवश जान हंस्यो इन्द्र, निज बस हुए न हंसई हो। निज बस हुए नाम सही हो। मन मधुकर पन के तुलसिया, मन मधुकर बन के तुलसी माँ, रघुपति पद कमलो बसई हो। रघुपति पद कमल बसई हो। रघुपति पद कमल बसई हो। रघुपति पद कमल बसई हो। अब लो नसानी अब न सही हो। पायो नाम चारु चिंतामणि, और करते न खसई हो। अब लो नसानी अब न सही हो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो। अब लो नसानी अब न सही हो। करमेती जी ने आर्तनाद किया, हे गोविंद, हे माधव, आपकी माया बड़ी प्रबल है। इस माया से निकलना आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। जो अपने पुरुषार्थ से इस माया की चहर दीवारी से बाहर नहीं निकल सकता। नाथ जीओ तब माया मोह, नाथ जीव सो निस्तर तुम्हारे छोहा। सो
निस्तरे तुम्हारे ही छोहा। हे प्रभु, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। भजन को छीनने वाले लोग आ गए, जलती हुई आग में मुझे पटक देंगे, विषयों की आग में मुझे पटक देंगे। क्या आपके रहते हुए मुझे इन विमुख लोगों की दासी बनना पड़ेगा? विमुख लोगों की, विषी लोगों की दासी बनना पड़ेगा? नहीं नहीं प्रभु, आप सर्वसमर्थ हैं। एक बार इस विपत्ति के जाल से निकाल करके आप अपने निज ब्रजधाम में मुझे पहुंचा दो। चीत्कार किया करमेती ने अंतःकरण से। आवाज़ बाहर नहीं निकल रही है कि माँ पास में सोई हुई है, पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ है। इससे अंदर ही अंदर मंथन हो रहा है। और भक्त की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। श्री ठाकुर जी ने स्फुरना दी, करमेती इसी समय तुम इस स्थल को त्याग करके मेरे धाम वृंदावन में पहुँचो। जैसी आवाज़ कानों में गूंजी, करमेती ने एक क्षण नहीं लगाया। जैसे थी, कल विदाई होनी थी तो माँ ने रात्रि में ही बेटी का पूरा श्रृंगार अपने हाथों से किया था। राजपुरोहित थे तो लाखों रुपए के आभूषण बेटी को पहनाया अपने हाथों से माँ ने। वैसे कीमती वस्त्र पहने हुए, अनेक तरह को आभूषणों को पहने हुए करमेती जी विचार मग्न थी। जब सो गए और जैसे प्रेरणा मिली वैसे ही करमेती जी चल पड़ी। हमारे वृंदावन में बाल भक्त ओम प्रकाश जी हुए, जो आगरा में पढ़ते थे, राजस्थान के रहने वाले थे, आगरा में पढ़ते थे। मात्र 14 वर्ष की उम्र, करमेती 15 वर्ष की थी और वो 14 वर्ष के थे। ऐसा आपने भगवान के नाम के साथ अपना तादाद में जोड़ा, संबंध जोड़ा कि 24 घंटे में 20-20 घंटे नाम जप आप करते, पढ़ने भी जाते, लेकिन सबसे एक अलग रहते। नाम जप की संख्या जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो सीधा भगवान श्री कृष्ण से संवाद होने लगा। अध्ययन काल में ही। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बालक ओम, अब तुम मेरे ब्रज में पहुँचो, मेरे वृंदावन में पहुँचो और वहाँ जाके भजन करो। तो जैसे थे ओम वैसे चल पड़े। एक घुटनों तक धोती पहनते थे, यहाँ से हाफ एक कमीज पहनते थे, चश्मा पहनते थे। एक भगवान श्री कृष्ण हाथ में तोता पकड़े हुए ऐसा एक चित्र रखते थे। एक माला थी, जेब में 50 पैसे थे, बस ऐसे निकल पड़े। आगरा स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, मथुरा आए, 50 पैसे में टिकट मिल गई और मथुरा से पैदल चल करके आप सीधा वृंदावन आए। अभी तो आज्ञा मिल गई कि मेरे वृंदावन आओ, लेकिन वृंदावन में रह के मैं भजन कहाँ करूँ? जब समझ में नहीं आया तो बालक ओम वृंदावन की परिक्रमा करने लग गए। और परिक्रमा करते 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 जब यहाँ चामुंडा के समीप में
यमुना जी बड़ी तीव्रता से प्रवाहित हो रही थी। समीप में आए, वैसे ही पुनः बालक ओम के कानों में शब्द गूंजे। बालक ओम, यमुना जी के तट में जो वट वृक्ष है, इसके नीचे बैठ के तुम भजन करो। ये वह दिव्य स्थली है जहाँ मैं राधा रानी का नित्य श्रृंगार करता हूँ। बस आप वहीं एक बार बैठे तो फिर कहीं गए नहीं। जब तक भगवान नहीं मिले तब तक आप वहीं बैठे रहे। आपने प्रण किया कि संसार के कोई वस्तु में नहीं खाऊंगा। अब तो यशोदा मैया जिस गाय का दूध श्याम सुंदर को पिलाती हैं, उसी गाय का दूध मैं पीऊँगा। 75 दिन तक इस भूतल की कोई चीज़ नहीं उन्होंने खाई, बस केवल नाम, केवल नाम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। और 75 दिनों में स्वयं भगवान लेने के लिए आए और बाल भक्त ओम प्रकाश ठाकुर जी के साथ में ठाकुर जी के धाम में चले गए। ऐसी करमेती की कानों में आवाज़ आई, इसी समय तो मेरे ब्रज के लिए प्रस्थान कर दो। प्रियादास से लिखते हैं, आधी निस निकसी आधी निस यो बसी गिए मूरत सो, आधी निस आधी निस निकसी यो बसी गिए मूरत सो, आधी निस मूरत सने तन सुध बिसराई है, सुध बिसराई है, सुध बिसराई है, सुध बिसराई। उस समय रात्रि का 1 बजा था जब स्फुरना हुई, ये प्रेरणा हुई ठाकुर जी की। तत्क्षण आप चुपचाप कमरे का दरवाज़ा खोला, घर के बाहर आई, मार्ग में आई। ग्रंथकार कहते हैं कि किसको साथ में लेके जा रही हैं? ये 15 वर्ष की बालिका आधी रात में अकेले किसको साथ में लेके जा रही है?
तो उत्तर देते हैं बसी ही ये मूर्ति सो। अकेले नहीं हैं, इनके हृदय में श्याम सुंदर है। बस्यो और श्याम, श्याम सुंदर इन्हें ले जा रहे हैं। रात्रि में अंधेरा होता है, सामने कुछ दिखलाई नहीं पड़ता है। ऐसी घनघोर रात्रि में बालिका जा रही है, किसका प्रकाश है? कहते हैं श्याम सुंदर के श्री वपु का प्रकाश है, जो करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्र को भी लज्जित करने वाला है। कर्मेती श्याम सुंदर के दिव्य प्रकाश का अनुगमन करते हुए चलेंगे। अकेले व्यक्ति को भय लगता है, लेकिन जिसके साथ में श्याम सुंदर हो उसे भय कहाँ। उनकी आंखें श्याम सुंदर की मधुरात मधुर उस दिव्य स्वरूप माधुरी में अटकी हुई हैं। मनमोहन मूरत आए बसी, मनमोहन मूरत आई बसी, मन में अब और न बूझ परे, मन में अब और न बूझ परे, जग ज्वाल जरे निशिधो सुमरे, घन श्याम बिना नहीं बूझ परे, श्याम बिना नहीं बूझ परे, जग पावक तेना तपय कबहू, जग पावक तेरा तपे कबहू, बिरहा नलते वह जूझ परे, बिरहानते वह जूझ परे, बन बावरिया बन डोलत, बनी बावरिया मन डोलत, तासु दशा न समुझ परे, तासु दशा समझ परे, तासु दशा न समुझ परे। सुदसाना समझ परे। श्याम सुंदर के प्रकाश में कर्मेती ने सबका त्याग करके ब्रजधाम की यात्रा की। इधर प्रातः काल हुआ, सबसे पहले माँ जगी। माँ ने देखा कि अरे आज कानों में धुन नहीं आ रही है। कर्मेती का एक नियम था, ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ करके श्री ठाकुर जी को कोई न कोई पद सुनाना। स्वयं की रचना करती कर्मेती जी और ब्रह्म मुहूर्त में बड़ा मधुर पद गायन करती। सोते सोते व्यक्ति लोग समझ जाते कर्मेती जाग गई हैं। ये रोज का नियम था। मधुरात मधुर आवाज़ ब्रह्म मुहूर्त में पूरे परिवार के लोगों को सुनाई पड़ती। कब करी हो मन मेरो, ऐसो हरि कब करी हो मन मेरो, ऐसो हरि कब करी हो
करी हो मन मेरो, ऐसो हरि कब करी हो मन मेरो। कर करवा हरवा गुंजन के, कर करवा हरवा गुंजन के, गुंजन माही बसेरो, कब करी हो मन मेरो, ऐसो हरि ऐसो हरि कब करी हो मन मेरो। भूख लगे तब मांग खाऊंगो, भूख लगे गनो न सांझ सवेरो, कब करी हो मन मेरो, ऐसो हरि कब करी हो मन मेरो। व्यास विवेकी श्री वृंदावन, व्यास व्यास विवेकी श्री वृंदावन, व्यास विवेकी श्री वृंदावन, हरि भक्तन को चेरो, कब करी हो मन मेरो, ऐसो हरि कब करी हो मन मेरो। कब करी हो मन मेरो, ऐसो हरि कब करी हो मन मेरो। आज ऐसी मधुर आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी किसी को। माँ को आश्चर्य हुआ कि प्रातःकाल जब मैं उठती करमेटी का ये गायन मुझे रोज़ सुनाई पड़ता था, आज क्या हुआ। चारों तरफ देखा, करमेटी नहीं दिखाई पड़ी। पास में तो माँ के समीप में ही तो आज सोई थी करमेटी, ऐसा तो नहीं कहीं कमरे के बाहर टहल रही हो, बाहर देखा नहीं थी। अपने आसपास की जगह में देखकर जब करमेटी नहीं दिखाई पड़ी तो पतिदेव को उठाया, श्री परशुराम जी को उठाया। करमेटी की आज आवाज़ नहीं आई, करमेटी दिखलाई नहीं पड़ी। जल्दी उठो, देखो कहाँ है करमेटी। परशुराम जी उठे, आसपास के पास पड़ोस में पूछा, करमेटी का पता नहीं चला। सुबह के 8 बज गए। सूर्योदय के प्रकाश में सब लोग बाहर आए। पूरे आसपास की जगहों में करमेटी कहाँ गई, करमेटी कहाँ गई, करमेटी कहाँ गई। दुखी होकर परशुराम जी
खंडेला के राजा के पास पहुँचे, जिसके राज पुरोहित थे। रोकर कहने लगे, महाराज मेरी सहायता करो, बेटी को खोजना है, पता नहीं आधी रात में बेटी कहाँ चली गई। उन्होंने सांत्वना दी, घबराओ मत, मेरे पास बहुत तेज़ दौड़ने वाले घोड़े हैं, मैं अभी इसी समय पता लगाता हूँ। 2-3 घंटे में लड़की पैदल कहाँ जाएगी। ये घोड़े तो इतनी गति से दौड़ते हैं कि अभी 10 मिनट में पूरे आसपास के एरिया को कवर कर लेंगे। राजा ने आज्ञा दिया है, घुड़सवार घोड़े में बैठकर चारों दिशाओं में गए हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। जिस दिशा में करमेती जी जा रही थीं तो बड़ी जोर की धूल उड़ती हुई दिखाई पड़ी उन्हें पीछे से। घोड़े चलते हैं तो धूल उठती है, अरे कोई आ रहा है, अब क्या करूं। अधीर हो गई। राजस्थान में उस समय वृक्ष नहीं थे, कोई वाहन नहीं थे भागने के लिए, पूरा रेगिस्तान था। दूरी से व्यक्ति दिखलाई पड़ जाए, कोई झाड़ियाँ हो, कोई वृक्ष हो तो व्यक्ति छिप जाए। हो इतना हृदय व्यथित हुआ कर्मे, अब क्या करूं। निश्चित रूप से मुझे पकड़ के ले जाएंगे, फिर उसी जलती हुई आग में झोंक देंगे। हे माधव, हे गोविंद, मुझे बचाओ। प्रियदास जी लिखते हैं मूल भक्तमाल में, चारों ओर दौरे नर आए ढिग ढुर जान, चारों ओर दौरे नर आए ढिग ढुरी जान, ऊँट के करंक मध्य देह जा दुराई है। उठ के करक मत देह जादुराई है। ऊँट के करंक मध्य देह जा दुराई है। देह जा दुराई है, देह जा देह जा दुराई है, देह जा। जब छिपने का कोई स्थल नहीं मिला करमेती जी को, निरंतर ठाकुर से प्रार्थना कर रही हैं, तो एकाएक सामने उनको एक मरा हुआ ऊँट दिखलाई पड़ा, जिसकी बाहर की तो चमड़ी थी, लेकिन अंदर के मांस को भेड़िए खा गए थे, कुत्ते खा गए थे। तो एक ऐसी खोज सी बन गई थी, ऊपर का ढांचा था लेकिन बीच का पूरा खाली था, ऊँट मरा हुआ था। और ग्रंथकार कहते हैं कि भयंकर दुर्गंध आ रही थी। पशु मर जाता है तो कुछ दिनों के बाद उसके शरीर से दुर्गंध आने लगती है। करमेती ने विचार किया कि अब मेरे पास दो ही विकल्प हैं, एक या तो मैं अपने शरीर को इस मृतप्राय ऊँट के अंदर डाल करके अपने आप को बचा लूं, या फिर इन संसारी लोगों के बीच में जाऊं। अब मुझे निर्णय लेना है कि मुझे करना क्या है। ग्रंथकार कहते हैं कि उस ऊँट की इतनी भयंकर दुर्गंध थी कि मस्तक फट जाए, कई दिनों का मरा हुआ था।
लेकिन उस दुर्गंध को सहन करना स्वीकार कर लिया कर्मेटी ने इन विषयों की दुर्गंध से बचने के लिए। विषय वासना संस्कृतकारी विषय सेवत जन्म अनेक श्याम वियोग करामनुहारी याते भक्त जनन दुखकारी। यहीं ते रक्षे सोई प्यारी यहीं ते दुर्गंधों सुगंध सुखकारी। दुर्गंधों सुगंध सुखकारी। मरे हुए ऊँट की वो दुर्गंध कर्मेट को दुर्गंध के रूप में नहीं लग रही है। श्री कृष्ण पद प्रेम प्राप्त करने के लिए वो सुगंध के रूप में महसूस हो रही है। ग्रंथकार कहते हैं कि जिसकी कृपा से अग्नि शीतल हो जाती है, जिसकी कृपा से विष अमृत बन जाता है, उसकी कृपा से दुर्गंध सुगंध बन जाए, कौन सी बड़ी बात है। गरल सुधारिपु करे मिताई गरल सुधारिपु करे मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। कर्मेटी जी उस ऊँट के कंकाल में प्रवेश कर गई। सैनिक लोग आए, चारों तरफ देखा, कहीं कुछ दिखलाई नहीं पड़ा। सैनिक वापस चले गए। भक्तमार्ग के टीकाकार कहते हैं भय के मारे कि कहीं कोई वापस पकड़ के न ले जाए, कर्मेटी जिस ऊँट के कंकाल में 3 दिन तक भूखे प्यासे पड़ी रही। उनके मन को जरा भी कष्ट नहीं हुआ, मन बड़ा आह्लादित है। मैं संसार के इस विषय की ज्वाला से बच गई। अब मैं सीधाम बस जाकर के निरंतर ठाकुर जी का भजन करूँगी। इस लक्ष्य के कारण, इस उद्देश्य के कारण मन को तनिक भी कहीं कष्ट नहीं मिला। मन शरीर में होता तो कष्ट मिलता, मन तो श्याम सुंदर के चरणों में था, कष्ट नहीं मिला। मन तहाँ जहाँ रघुवर वैदेही मन तहाँ जहाँ रघुवर वैदेही बिन मन तन सुख दुख कहु के ही
सुख दुख कहू के ही, सुख दुख कहू के ही। तीन दिन के बाद आप मुँह के कंकाल से बाहर निकली और श्री ठाकुर जी का आश्रय लेकर के आप तेजी से आई चली। सबसे पहले आप मथुरा में प्रवेश किया। ब्रज का स्पर्श हुआ, श्री यमुना जी का की याद आई है। आपके मन में आया ब्रज का वास यमुना जी देती हैं, क्यों ना पहले यमुना जी के चरणों में मैं वंदन करूं। हे हरवंश महाप्रभु जी जब श्री राम वृंदावन आए तो सबसे पहले यमुना जी के चरणों में यमुनाष्टक के रूप में प्रार्थना किया है, आप ही मुझे ब्रजवास दे सकते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी जब श्री अयोध्या गए मानस लिखने के लिए तो सबसे पहले सरयू जी के चरणों में प्रार्थना की, आप कृपा करो, मुझे बताओ कौन से स्थल में बैठ के मैं मानस की रचना करूं। ऐसा कहते हैं संत लोग कि विश्राम घाट में यमुना जी का निवास है, इसलिए करमेती जी सबसे पहले मथुरा में विश्राम घाट गई। दर्शन किया, स्नान करने की इच्छा हुई, आपने स्नान किए। गुजरात के एक बहुत बड़े संत जिन्होंने भागवत में बहुत बड़ी टीका लिखी है, श्री कृष्ण शंकर जी शास्त्री, एक बात कहते थे कि यमुना जी में स्नान का तात्पर्य है कि भक्ति के जो विघ्न तत्व है उनको ये हरण कर लेती है। स्नान करने के बाद जो आह्लाद होता है उसका कारण ये है कि भक्ति के बाधक तत्वों को सज्जा हरण कर लेती हैं। इसलिए मीरा जी जब आई और यमुना जी में स्नान किया तो इतनी प्रफुल्लित हुई कि ब्रज की गलियों गलियों में नाचा मीरा ने। लागे वृंदावन नी को आली मन, लागे वृंदावन नी। लागे वृंदावन नी को हाली माने, लागे वृंदावन नी। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी भोजन दूध दही को, लागे वृंदावन नी को हाली माने, लागे वृंदावन नी को। ऐसे करमेती ने जब यमुना जी में डुबकी लगाई चित्त इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, हालात से भर गया। यमुना जी से जैसे बाहर आई तो अभी अभी जो कीमती आभूषण उतार के बाहर रखे थे यमुना जी के किनारे में,
लाखों रुपए के आभूषण दो। राजपुरोहित थे इनके पिता, धन की कोई कमी नहीं थी। सबसे पहले उन आभूषणों को यमुना के किनारे पंडों की जो बेटियां खेल रही थी उनको दे दिया। कर्मेंद्र ने जो कीमती वस्त्र पहने थे, विवाह के लिए माँ ने पहनाया था रात्रि में, अपने समान वय की बालिकाओं को बुलाकर वो दे दिया। अत्यंत एक साधारण सा वस्त्र से मांग लिया, उसको लपेट लिया शरीर में और यमुना जी के पावन चरणों में प्रार्थना की, हे यमुने महारानी, आप रस रानी हो और मेरे ऊपर आप अनुग्रह करो। मैं ब्रज में रह करके हर पल हर क्षण भजन में डूबी रहूं। यमुना जी ने आशीर्वाद दिया और करमेती सीधा वृंदावन में कैसे भजन करेंगी, ये कथा आप कल सुनें।